नेक्स्ट पार्ट जो बेसिकली अब स्टार्ट करने वाले, ये तुम्हारा नेक्स्ट पार्ट जो है बेसिकली क्या हो जाएगा, टॉपिक लिखो, बाइनोमियल बाइनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन एंड थ्योरम। देखो इतना तो नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ना है बाइनोमियल उतना हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा बाइनोमियल एक्सप्रेशन एंड थ्योरम। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन एंड थ्योरम का अगर हम बात करें तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन बेसिकली क्या आ जाता है, ये तुम्हारा बेसिकली अगर हम बोलना चाहेंगे तो सॉरी सॉरी तो ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन अगर हम बोलना चाहेंगे तो अगर बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोलना चाहेंगे तो हम बेसिकली, अगर तुमको याद होगा तो बेसिकली हम लिख रहे थे NC2 वगैरह वगैरह, तो बेसिकली ये इसी के फॉर्म में बेसिकली क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। तो जनरल फॉर्म जो बेसिकली बाइनोमियल का होता है, द जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म द जनरल फॉर्म ऑफ a binomial expression is x plus a to the power n, where n is any positive integer, बेसिकली इंटीजर, ठीक है। एनी पॉजिटिव इंटीजर या जो भी बोलना है, पॉजिटिव इंटीजर कॉल्ड इंडेक्स, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉल्ड इंडेक्स, ठीक है। कॉल्ड इंडेक्स जो भी तुमको बोलना है, कॉल्ड इंडेक्स बोल लो, या फिर एंड एक्स, और यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाता है, एक्स एंड ए विल बी रियल नंबर, ठीक है। एक्स और ये तुम्हारा क्या हो जाता है, रियल नंबर हो जाता है, ठीक है, समझ में आता है। तो यहाँ पर बेसिकली अगर हम इसका एक्सपेंशन ये इसको इस्तेमाल किससे करते हैं, हम एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर तुमको पता होगा तो हम ये क्या कर सकते हैं, एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल करते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन को, जो हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, एक्सपेंशन के लिए। तो इसका अगर जनरल टर्म अगर हम लिखना चाहें तो ये तुम्हारा जनरल टर्म क्या हो जाता है, ये x प्लस ए का पावर n को जो है, देखो अगर हम 6 यहाँ पर दे दिए, 6 दे दिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर 6 दे दिए, तो क्या तुम, हाँ तुम क्या इसको तुम वो कर सकते हो, बेसिकली इनटू करना पड़ेगा। तो इनटू करना पड़ेगा, उसके बाद तुम निकाल तो ज़रूर लेंगे। क्या अब 10 दे देंगे तो तुम निकाल लोगे, 12 दे देंगे तो निकाल लोगे, 13 दे देंगे तो निकाल लोगे, नहीं। हम उतना बैठ करके नहीं करने वाले, हम क्या करने वाले हैं, हेल्प लेने वाले हैं बाइनोमियल का, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, NC0 x टू द पावर n माइनस 0 हो जाता है बेसिकली, ठीक है। ये तुम्हारा n माइनस 0 हो जाता है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, NC1 x टू द पावर n माइनस 1। समझ में आ रहा है हम क्या करने वाले हैं। और उसके बाद a टू द पावर, ये तुम्हारा a टू द पावर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस ये a टू द पावर 0 होता है, तो ये तुम 1 ही होगा, a टू द पावर 1 ही होगा। तो ये NC2, ठीक है, एक एक करके बढ़ते जा रहे हैं अब। ये NC2 ये जनरल फॉर्म है, ठीक है। ये x टू द पावर, ये पहला टर्म बेसिकली लिखे और उसको माइनस करेंगे, ठीक है। और दूसरा टर्म जो लिखे ये तुम्हारा क्या a है, उसका पावर तुम्हारा 2 दे देंगे, ठीक है। उसके बाद NC3 x लिखे, जो पहला टर्म है ये तुम्हारा n माइनस 3 कर दिए, उसके बाद तुम्हारा दूसरा टर्म लिखे, ये तुम्हारा दूसरा टर्म, ठीक है। और उसका पावर तुम्हारा ये लिख दिए, एंड दिस विल बी शो ऑन शो ऑन शो ऑन शो ऑन शो ऑन। अब कहाँ तक लिखेंगे, NCN तक लिखेंगे, यहाँ तक जहाँ तक पावर गया है, ठीक है, जहाँ तक पावर गया है मेरा वहाँ तक लिखेंगे। और उसके बाद तुम्हारा क्या आ जाएगा, उसके बाद तुम्हारा अगर हम बोलना चाहेंगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, x टू द पावर n माइनस n हो जाएगा, जो कि 0 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, ये टर्म लिखे नहीं, ठीक है, नहीं लिखते तो ये a टू द पावर n हो जाएगा, ठीक है। समझ में आता है, ये तुम्हारा हो जाएगा एक्सपेंशन, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, जनरल एक्सपेंशन। दिस इज कॉल्ड जनरल एक्सपेंशन, जो कि बाइनोमियल के मदद से हम निकालते हैं। अब NC0 कैसे निकालेंगे, NC2 कैसे निकालेंगे, ये तो आना चाहिए। NC0 कैसे निकालेंगे, क्योंकि देखो x टू द पावर n तो कर ही लेंगे हम, और a पे पावर जितना भी होगा वो तो लिख ही देंगे हम, ठीक है।
अब ये सी वाला टर्म बेसिकली कैसे निकालें, अगर ये पता चल जाएगा तो हम किसी का भी एक्सपेंशन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो देखो एन सी आर का बेसिकली क्या होता है, एन सी ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, वेयर एन सी आर ये है तुम्हारा क्या होता है, ये होता है एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, इस तरह से निकालते हैं। अब जैसे देखो क्या होता है, हम इसको इस तरह से निकालते हैं, फिजिक्स में बेसिकली पढ़ना है। अब एन फैक्टोरियल क्या होता है, एन फैक्टोरियल क्या होता है, एन फैक्टोरियल होता है एन माइनस वन एन माइनस टू। नाउ इसको करते करते 3 2 1 1 तक हमको बेसिकली क्या करना है, लिखना है। ठीक है, समझ में आया। तो अब देखो क्या करना है, अब जैसे हम 5 फैक्टोरियल बोलना चाहिए, इसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल, इसको क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल बोलते हैं। ना अगर हमको 5 फैक्टोरियल निकालना है तो क्या करना है, सिंपल करना है, 5 से 5 फिर एक एक करके घटा देना है, नेचुरल नंबर 3 2 1, दिस इज कॉल्ड 5 फैक्टोरियल, दिस इज कॉल्ड 5 फैक्टोरियल। अब हमको बताओ 3 फैक्टोरियल क्या होगा, तो ये 3 इंटू 2 इंटू 1, समझ में आता है, अरे बताओ समझ में आता है, दिस इज कॉल्ड 3 फैक्टोरियल। तो बेसिकली यही है, हम कुछ नया नहीं बढ़ा रहे हैं, नया नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा बेसिकली छोटे छोटे टर्म दिया हुआ है। ठीक है, देखो बायनोमियल बहुत डिटेल में तुम पढ़ोगे मैथमेटिक्स में। ठीक है, मैथमेटिक्स में बायनोमियल बहुत डिटेल में पढ़ोगे, तुम्हारा परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन का चैप्टर है। ठीक है, सी से क्या होता है, कॉम्बिटोरियल कॉम्बिनेशन बेसिकली हम लोग निकालते हैं। ठीक है, अब इसमें बेसिकली परमिटेशन का भी पार्ट आता है, तो बेसिकली बहुत डिटेल में पढ़ोगी। हिमांशु तुमको पढ़ाएगा। ठीक है, इतना नहीं सोचना है, लेकिन जो फिज़िक्स के अकॉर्डिंग आने वाला है वो तो हमको थोड़ा सा पढ़ाना ही पड़ेगा ना, पढ़ाना ही पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, अभी थोड़ा थोड़ा क्या करो, पढ़ लो, तुम थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। बाकी तुम्हें जब मैथ में पढ़ने का मौका मिलेगा तो तुम वहाँ पर बेसिकली इसको और भी डिटेल में पढ़ सकते हो। तो ये जनरल एक्सप्रेशन है। ठीक है, हाँ, तो ओके, बेसिकली ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा बेसिकली तुम्हारा जो एन सी ज़ीरो है और ये एन सी वन है और ये एन सी टू है एंड नाउ एन सी एन है, ये तुम्हारा आर कॉल्ड इसको जो कहा जाता है उसको बाइनोमियल कोफिशिएंट कहा जाता है, बाइनोमियल कोफिशिएंट कहा जाता है, समझ में आता है, कोफिशिएंट कहा जाता है। अब देखो कैसे अभी एक्सपेंशन होता है ये तुम समझो। अब ये तुम्हारा जनरल सब चीज़ आ रहा है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, एक्सपेंशन कहा जाता है। एंड द एक्सप्रेशन एन फैक्टोरियल, ठीक है, जिसको क्या जाता है, इज rid as फैक्टोरियल एन, समझ में आता है। ठीक है, और फैक्टोरियल एन, और इसको अगर लिखोगे कैसे, जैसे एग्जाम्पल लिख देते हैं, बहुत आसान है। 5 फैक्टोरियल निकालना है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, हमको सिर्फ नेचुरल नंबर का ऑर्डर में लिखना है, नेचुरल नंबर का ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, 1 सेकेंड, नेचुरल नंबर के ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, समझ में आता है। अब देखो कैसे हम बोलते हैं, लेट्स टेक एग्जाम्पल। तो अगर हम एग्जाम्पल्स का बात करें तो एग्जाम्पल्स में अगर लेट सपोज हम कुछ एग्जाम्पल लेना चाहते हैं कि लेट सपोज एन सी वन लिखना चाहते हैं, हम एन सी वन लिखना चाहते हैं, तो पहले एन फैक्टोरियल लिखेंगे। देखो ऊपर का फैक्टोरियल लिखेंगे, देखो इसको कैसे निकालते हैं एन सी वन। ठीक है, इसको कैसे निकालते हैं, ऊपर का फैक्टोरियल लिखेंगे, नीचे का फैक्टोरियल लिखेंगे और दोनों का माइनस करके फैक्टोरियल लिखेंगे, 1 फैक्टोरियल एंड एन माइनस 1 का फैक्टोरियल, देखो ऐसे लिखेंगे, समझ में आया। अब फैक्टोरियल तुमको निकालने आता है, तो अब एन फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो क्या एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब 5 फैक्टोरियल है तो क्या इसको हम 5 इंटू 4 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं, जाहिर सी बात है, लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं, उसी तरह तो लिखे हैं बेसिकली 1 फैक्टोरियल एंड ये तुम्हारा एन माइनस 1 का फैक्टोरियल है। तो देखो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है, ये कट गया एंड दैट इज़ कॉल्ड एन, और ये तुम्हारा 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, देखो ये तुम्हें याद रखना है। ठीक है, हालांकि ये तुम्हारा 0 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल दैट इज़ कॉल्ड 1। ठीक है, अब तुम बोलोगे 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है, बताते हैं, थोड़ा टाइम दो। ठीक है, थोड़ा टाइम दो। ठीक है, अब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ये समझ में आता है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, एन सी वन तुम्हारा क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ये तुमको याद रखना है।
ठीक है, ये तुमको क्या रखना है, याद रखना है। और नाउ NC2 भी अगर याद रख सको तो याद रख लेना। ये तुम्हारा 2 फैक्टोरियल होता है, 2 फैक्टोरियल इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2 होता है। ठीक है, तो नाउ इट इज़ n इंटू एन माइनस वन और ये n माइनस टू का फैक्टोरियल। एक एक करके माइनस करके लिखें ताकि हम कटा सकें। ये 2 को 2 ही लिखते हैं और n माइनस टू का फैक्टोरियल लिखते हैं। क्या हम इसको कट करते हैं? देखो मेरे साथ तुम भी करते जाओ, नहीं करोगे तो नहीं आएगा, सिंपल सा बात है, करोगे तो ही आएगा। n माइनस वन बाई डिवाइड बाई टू, तो ये क्या हो जाएगा, NC2। समझ में आता है? इसको अगर याद रखने का मन है तो तुम याद रख सकते हो, इसको याद रखने का मन है तो याद रख सकते हो। हालांकि इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। इसको 2 दे दो, स्टेटमेंट 2, और ऊपर 1 लिखा हुआ है स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट 1 लिखा हुआ है, ये तुम्हारा 1 लिखा हुआ है। एंड नाउ इट इज़ टेकन एज 2 एंड ठीक है। और ये 3 नंबर देखो, 3 नंबर देखो, जो जो इम्पोर्टेंट है वो लिखा रहे। 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब देखो जैसे हम यहाँ बताना चाहते हैं, ये n फैक्टोरियल बेसिकली क्या लिखा हुआ है, n इंटू एन माइनस वन लिखा हुआ है, ये तुम्हारा लिखा हुआ है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बताओ 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 बताओ, क्या स्टेटमेंट सही है? हाँ, ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है, सही है मेरा, ऑब्वियस सी बात है, सही है। अब n इक्वल्स टू 1 क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो n इक्वल्स टू 1 अगर पुट कर देते हैं बेसिकली, सॉरी, नाउ पुट n इक्वल्स टू 1, ठीक है, पुट कर देते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। एंड नाउ 1 माइनस वन इक्वल्स टू, ये फैक्टोरियल जाएगा, इसका मतलब 1 फैक्टोरियल इज 0 फैक्टोरियल, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल। 1 इंटू 0 फैक्टोरियल, ये तुम्हारा हो जाएगा 0 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाता है, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू द 0 फैक्टोरियल। समझ में आता है? 1 फैक्टोरियल क्या होता है, 0 फैक्टोरियल के इक्वल होता है। एंड 1 फैक्टोरियल तुम्हारा 1 होता है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? अब बताओ। ठीक है, ये 3 नंबर हो गया। और 4 नंबर बेसिकली, 4 नंबर देखो, 4 नंबर NCN, देखो ये क्या होता है। देखो अब जो लिखा रहे हैं उसको तो तुमको देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या होगा, n फैक्टोरियल। अब क्या करना है, कैसे निकालते हैं हम, कैसे निकालते हैं, NCR कैसे निकालते हैं? अब बताओ, n फैक्टोरियल निकालते हैं, नीचे का फैक्टोरियल निकालते हैं, दोनों को माइनस करके उसका फैक्टोरियल निकालते हैं। फैक्टोरियल निकालने अब तुमको अच्छे तरीक़े से आता है, अच्छे तरीक़े से आता है। क्या n का फैक्टोरियल नीचे भी हो जाएगा, अब n माइनस एन का ये फैक्टोरियल हो जाएगा। इसका मतलब ये कर दो और ये 1/0 फैक्टोरियल हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड 1, क्योंकि 1/1 क्या होता है, 1 ही होता है। यानी NCN तुम्हारा क्या हो जाएगा, बताओ, NCN क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1 हो जाएगा। समझ में आया? बताओ बताओ, ये समझ में आया? ठीक है, तो क्या अब जो बेसिकली ये चीज़ जो लिखा हुआ है, इसका जनरल चीज़ जो लिखा हुआ है, क्या हम ये फिर से इसको कॉपी कर ले, क्या कॉपी कर ले? फैक्टोरियल समझ में आ रहा है? फैक्टोरियल समझ में आ रहा है? देखो काफ़ी आसानी से समझा रहे हैं। ठीक है, तो वो तुमको समझ लेना है। इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लिए। नीचे इसका एक्सपेंशन बेसिकली हम लोगों को याद रखना है, याद रखोगे तो ही एक्सपेंड कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। सिंपल सा है, पढ़ोगे तो बेसिकली समझ में आएगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएगा। देखो कितना सिंपल सा लॉजिक है, नहीं पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा बेसिकली ये मेरा एक्सपेंशन है। क्या अब हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं? देखो अगर अगर हम जनरलाइज करना चाहेंगे तो ये x प्लस ए का पावर n हो जाता है। देखो अब अच्छे से एक्सपेंशन हो जाता है। इसको हम समीशन के फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो देखो, इसलिए तुमको याद नहीं होगा, इसलिए हम समीशन के फॉर्म में लिख देना चाहते हैं कि इसका एक्सपेंशन जो है बेसिकली, एक्सपेंशन जो है, ये तुम्हारा जो एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंशन तुम्हारा, ये क्या समीशन का सिम्बॉल है, प्रोडक्ट का सिंबल पाई होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा सिंबल है तुम्हारा समीशन का। अब देखो क्या करना है, एन सी और लेट सपोज आर दे देते हैं। ठीक है, NCR, और x टू दी पावर क्या होगा, n माइनस आर, और तुम्हारा a टू दी पावर क्या हो जाएगा, r। और तुम्हारा जो बेसिकली r इक्वल्स टू तुम्हारा 0 से कहाँ तक जाता है, r तुम्हारा 0 से जाता है n तक। ये तुम्हारा जनरल एक्सप्रेशन हो गया, ये तुम्हारा क्या होगा, जनरल एक्सप्रेशन। ये तुम्हारा हो जाएगा जनरल एक्सप्रेशन। क्या अब तुम बेसिकली ये तुम निकाल सकते हो। अब जैसे देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर है बेसिकली। अब तुम देखो अच्छे से देखो,
हाँ अच्छे से देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। देखो अगर तुम देखोगे तो हम बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, अगर तुम नहीं देखोगे तो फिर क्या करेंगे, ऊपर ऊपर पढ़ा करके निकल जाएंगे। हालांकि तब पढ़ाएंगे तो तब भी हम डिटेल में ही, लेकिन हम डरा नहीं रहे हैं, बस हम ये बोलना चाह रहे हैं कि तुम अगर डिटेल में और तुम अगर मांगोगे तो और डिटेल में बेसिकली जाएंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि हम कितना पढ़ाएं, वो तुम पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो बेसिकली ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम एक्सपेंड करना चाहेंगे, एक्सपेंड करना चाहेंगे तो कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं बताओ, इस फॉर्मूले से एक्सपेंड कर सकते हैं। नाउ नाउ हम एक्सपेंड कर सकते हैं, यस ऑब्वियस सी बात हम कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात हम कर सकते हैं। चलो करते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एन के जगह पर क्या हो जाएगा, एन इक्वस टू टू है, तो क्या टू सी ज़ीरो ले ले। हाँ ठीक है, ये पहला टर्म क्या ए है, तो ए पे ले लेते हैं, और ये तुम्हारा 1 सेकेंड ए कर लेते हैं, और ये एन माइनस आर, इसका मतलब 2 ही हो जाएगा। और ये तुम्हारा बी, बी पे तुम्हारा क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब ये 2c 1 हो जाएगा, और ए टू दी पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको माइनस करके लिखो 2 - 1, यहाँ पर तुम्हारे 2 - 1 होगा, तो 2 - 1 होगा, इसका बी का पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है 2c 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ए का पावर तुम्हारा क्या हो जाएगा, अब बताओ 2 - 2 क्या होगा 0, अब बी का पावर तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला कहाँ से आया, तो वही बता रहे बेसिकली कहाँ से आया। तो NC2 क्या हो जाता है बताओ, NC0 क्या हो जाता है, ये तुम्हारा 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब देखो एक एक करके हम सारा निकाल लेते हैं। अब ये वाला टर्म तो बेसिकली हमको आता है, ये वाला टर्म बेसिकली क्या आता है, ये वाला टर्म हमको क्या आता है 1 आता है, ये वाला टर्म क्या है 1 है बेसिकली। ठीक है, और ये वाला टर्म क्या है मेरा 1 है। ठीक है, ओके समझ में आता है, ओके। अब देखो क्या होता है कि ये वाला टर्म भी बेसिकली 1 आएगा, अगर यहाँ पर तुम देखोगे तो ये वाला टर्म भी बेसिकली क्या आएगा 1 आएगा। चेक कर लेते हैं, ये 2 फैक्टोरियल है, 0 का फैक्टोरियल है, 2 - 0 इसका मतलब 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल है। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट गया, और ये तुम्हारा 1 ही आ गया, 1 ही आ गया, इसका मतलब क्या आ गया 1 ही आ गया। इससे पहले बेसिकली हम क्या किए थे देखे थे। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा 1 आ गया। अगर तुम एक और लिखना चाहोगे तो इसके ऐड करके लिख सकते हो, हालांकि ये 4 नंबर रूल है, एंड 5 नंबर रूल में तुम ऐड करके लिख सकते हो। 5th नंबर रूल में 4 नंबर रूल तक लिखा है ना, 5th नंबर रूल में तुम ऐड करके लिख सकते हो। चलो हम लिखा देते हैं, लेकिन चलो यहाँ पहले कर लेते, उसके बाद ये तुम्हारा 1 हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये बी का पावर तो वही है बेसिकली, और ये क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल बेसिकली, और नीचे 1 फैक्टोरियल लिखे, और 2 - 1 का 1 फैक्टोरियल हो जाता है। समझ में आता है, 2 - 1 1 फैक्टोरियल ए और बी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, और ये बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये तुम्हारा ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होगा, ए बी, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। समझ में आया, बताओ बताओ, अरे बताओ ना, समझ में आया, हाँ तो समझ में आना चाहिए। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा, इसका मतलब कि हम एक्सपेंड कर सकते हैं इसके मदद से, एक्सपेंड कर सकते हैं इसके मदद से। क्या अब हम 3 का एक्सपेंड करें बताओ, ये ए प्लस बी का होल क्यूब, क्या हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं बताओ, बताओ कर सकते हैं, हाँ कर तो सकते हैं बेसिकली। क्या एन इक्वस टू 3 हो जाएगा, 3c 0 एक्स टू दी पावर, ये तुम्हारा 3 हो जाएगा। बताओ करते जाओ, हमको मत देखो, अब तुमको करते जाना है। अब बी पे पावर 0, ठीक है, ये 3c 1, और ये ए पे पावर ये 2, और ये बी पे पावर 1। ठीक है, ये 3c 2, और ए पे पावर तुम्हारा 1, बी पे पावर 2, और ये तुम्हारा 3c 3, और ये ए पे पावर 0, बी पे पावर 3। ठीक है, अब ये आगे नहीं बढ़ेगा, ये कंप्लीट हो गया। तो 3c 0, तो ये 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल हो जाएगा, और इसको माइनस करेंगे तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, इसका मतलब ये 1 ही हो जाएगा। देखो, तो नीचे अगर 0 रहता है तो वो तुम्हारा 1 ही हो जाता है, ऊपर हम चेक कर चुके हैं, ये ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला तुम्हारा क्या इतना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, नीचे अगर 1 रहता है तो ये तुम्हारा क्या रहते हैं, ये 3 फैक्टोरियल, और ये तुम्हारा 1 फैक्टोरियल, और 3 - 1 इट इज़ 2 फैक्टोरियल। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा 3 हो जाएगा, 3a² b हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, ये तुम्हारा बेसिकली लिखा हुआ है, ये भी अगर देखा जाए तो ये भी 3 लिखा हुआ है। ठीक है, 1 सेकेंड, ये 3 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल, एंड नाउ इट इज़ 1 फैक्टोरियल, दोनों का माइनस करेंगे तो 1 फैक्टोरियल, ये भी तुम्हारा 3 लिखा हुआ है। ये वाला 5 नंबर रूल लिखा देते हैं तो समझ में आता है कि ये और ये तुम्हारा बराबर कैसे है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 3ab²। ठीक है, अब प्लस तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा 1 हो जाएगा बेसिकली, और ये b³ हो जाएगा। नाउ इट इज़ a³
प्लस 3a²b, नाउ 3ab², नाउ b³। देखो यही आ गया फॉर्मूला। तो शुरू में हम सबसे स्टार्ट ही कहाँ किए थे, यहीं से स्टार्ट किए थे कि एलजेब्रिक फॉर्मूला से, और नाउ घूर फिर करके हम क्या आए, वहीं पर आ गए, वहीं पर आ गए। तो इसका मतलब क्या है कि यही है ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। समझ में आता है, समझ में आता है। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली क्या बोलता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन की हम क्या कर सकते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकते हैं। समझ में आता है, ठीक है। अब ये लेकिन तुम्हारा बेसिकली क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स होना चाहिए, ठीक है। समझ में आता है, समझ में आता है, ठीक है, ओके। तो ये बेसिकली ये तुम्हारा 3, 4, 5, 6 ऐसे करके होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, हम नेगेटिव का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव का बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये तुम्हारा बेसिकली हो गया। अब जो बेसिकली हम देखना चाह रहे हैं, अब जो बेसिकली हम देखना चाह रहे हैं, ये तुम्हारा जो बेसिकली था, ये जो तुम्हारा बेसिकली था एक्सपेंशन, ये समझ में आया, समझ में आया, ये तुम्हारा एक्सपेंशन समझ में आया। अब यहाँ पर ऊपर करके देखो ये तुम्हारा किसके लिए था, 1 सेकेंड, ये तुम्हारा जो था ये तुम्हारा बाइनोमियल, 1 सेकेंड, ये तुम्हारा बेसिकली किसके लिए था, ये तुम्हारा था बाइनोमियल था पॉजिटिव इंडेक्स के लिए। यहाँ पर देखो कहीं लिखा हुआ होगा एनी पॉजिटिव इंडेक्स, यहाँ दिख रहा है एनी पॉजिटिव इंटीग्रल तुम्हारा इंडेक्स, बेसिकली ये तुम्हारा पॉजिटिव के लिए था, पॉजिटिव के लिए था, समझ में आता है, पॉजिटिव के लिए था। लेकिन अब एनी इंडेक्स ये तुम्हारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। एन जो है बेसिकली क्या होना चाहिए, एन जो है क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। समझ में आता है, ये पॉजिटिव इंडेक्स के लिए था, ठीक है। लेकिन अब हम एनी इंडेक्स के लिए देखना चाह रहे हैं, अब हम क्या देखना चाह रहे हैं, एनी इंडेक्स के लिए। ये तुम्हारा क्या देखना चाह रहे हैं अब हम, 1 सेकेंड, ये अब हम देखना चाह रहे हैं एनी इंडेक्स के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा बाइनोमियल, बाइनोमियल थ्योरम, थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, एनी, 1 सेकेंड, एनी इंडेक्स, एनी इंडेक्स। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, एनी इंडेक्स के लिए हम बेसिकली क्या देखना चाहते हैं, एनी इंडेक्स के लिए। तो इसके लिए क्या होगा, बताओ इसके लिए क्या होगा। तो अगर बेसिकली हम एनी इंडेक्स के लिए देखना चाहें, इफ एन इज पॉजिटिव, देखो अब अच्छे से देखो, पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शन, फ्रैक्शन जो ऊपर तुम्हारा लिखा हुआ है बेसिकली, वो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा बेसिकली क्या होगा, इफ़ एन इज तुम्हारा क्या दिया हुआ, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन दिया हुआ है, और तुम्हारा एक्स तो बेसिकली वही है, एक्स इज रियल नंबर, एक्स इज रियल नंबर, सच दैट इस पे कंडीशन लगा हुआ है, देखो एनी इंडेक्स में क्या क्या कंडीशन लगा हुआ है, एक्स सच दैट कि ये तुम्हारा क्या होना चाहिए, एक्स तुम्हारा -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, 1 और 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। दैट इज एक्स लाइज बिटवीन -1 एंड 1, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। देन according to the binomial थ्योरम, अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल थ्योरम हम क्या कर सकते हैं, देखो क्या क्या होना चाहिए। अब अच्छे से देखो, एन जो है पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन कुछ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, ये तुम्हारा क्या होगा, कुछ भी चलेगा। और एक्स तुम्हारा क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, ठीक है, रियल नंबर सच दैट ये तुम्हारा दैट इज इसके बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है, एक्स तुम्हारा इसके बीच में लाई करना चाहिए। तो हम अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो है हम क्या कर सकते हैं, देखो हम क्या कर सकते हैं, इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं इस तरह से, ये तुम्हारा 1 + x का पावर n, और ये तुम्हारा एक्सपेंशन जो है हम इस तरह से कर सकते हैं 1 + nx प्लस n-1 और x⁻², नीचे 2 फैक्टोरियल। अब एक एक करके करते जाना है, n-1, फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा, n-2 हो जाएगा, n-2 एक एक करके करते जाना है, फिर x³ / 3 फैक्टोरियल, नाउ प्लस एंड शो ऑन अप टू इन्फिनिटी, क्या ये एक्सपेंशन समझ में आया,
क्या ये एक्सपेंशन समझ में आया? क्या ये एक्सपेंशन समझ में आया? देखो इसमें एक्सपेंशन में क्या कंडीशन है, 1 सेकेंड, कंडीशन क्या है कि n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव चलेगा, चलेगा, और फ्रैक्शन भी चलेगा, फ्रैक्शन भी चलेगा, फ्रैक्शन भी चलेगा, और x शुड भी जो है क्या होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। समझ में आता है? दिस इज़ द कंडीशन, प्राइम कंडीशन, दिस इज़ द कंडीशन, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल इसका एक्सपेंशन हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। समझ में आता है? तो काफ़ी इजी है अगर मतलब अगर तुम्हें याद रहता है तो, ठीक है, और नहीं तो भी फ़िलहाल तो कुछ भी इजी नहीं है, ये तुम्हारा -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, बेसिकली ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा टर्म हो जाएगा, ठीक है, ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा, टर्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, समझ में आया? तो अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन बेसिकली हम लगाने की कोशिश करते हैं। देखो उसको देख लेना है, ठीक है, उसको देख लेना है। अगर क्या करना है, अगर उसको अगर तुम नहीं देख पाओगे तो थोड़ा सा तो होगा, ठीक है, तो उसको एक बार देख लेना है, ठीक है। कैलकुलेट, अब देखो अच्छे से देखना, अच्छे से देखो, अच्छे से। अब कैलकुलेट, 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 ओके, चलो देखते हैं। कैलकुलेट 1001 पे पावर 1/3 चलेगा? क्या हम बोले थे एन फ्रैक्शन चलेगा? हाँ फ्रैक्शन चलेगा, ठीक है, फ्रैक्शन चलेगा। तो हम क्या ये फाइंड कर सकते हैं, बताओ, फाइंड कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, यस ऑब्वियस सी बात है, हम तो कर सकते हैं बेसिकली, तुम कर सकते हो कि नहीं? हाँ हम भी कर सकते हैं, तुम बोलोगे हम भी कर सकते हैं, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा लिख दिए। तो क्या अभी ये तुम्हारा बेसिकली इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, 1+1+x⁴n के फॉर्म में नहीं है, तो क्या करेंगे, हम करेंगे वेयर n इज़ अ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड फ्रैक्शन, फ्रैक्शन तीनों में हो सकता है, वेयर x इज इक्वल टू क्या होगा, -1 से 1 के बीच में होगा, ठीक है, ये दोनों याद रखना है कंडीशन, ठीक है। चलो इसको हम इरेज कर देते हैं, लेकिन ये कंडीशन भी रहने देते हैं। ओके, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखो 100+1 क्या लिख सकते हैं, बताओ, बताओ लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। क्या 1000 कॉमन ले सकते हैं? यस ऑब्वियस सी बात है, कॉमन ले सकते हैं, 1/1000 हो जाएगा, और ये 1/3 हो जाएगा, इसके होल पे तुम्हारा 1/3 हो जाएगा। अब 1000 क्यों कॉमन लिए? क्या 1+x के फॉर्म में तो ये आ गया, तो अब 1+x के फॉर्म में आ गया, तो यहीं पे एक्सपेंशन क्यों नहीं कर दिए? देखो हम यहाँ पर क्या लिखना चाहते हैं, x तुम्हारा 1 और 1 के बीच में होना चाहिए, तो क्या ये 1 और 1 के बीच में है? ऑब्वियस सी बात है नहीं है, यही नहीं है 1 और 1 के बीच में, तो ये तो क्यों ही रहेगा, ये तो उससे 1000 गुना ज़्यादा है। समझ में आता है? ये 1 से छोटा होना चाहिए, समझ में आता है? इसीलिए बेसिकली ये कॉमन लिए, तो 1/1000 है वो 1 और 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, होल 1/3, तो होल 1/3 क्या हो जाएगा, ये 10⁻³ है। अब हम इसको क्या करते हैं, दोनों पे बेसिकली क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1/1000 और ये 1/3 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आता है? नहीं आता तो एक बार चेक करो, ऊपर वाला चीज़ चेक करो कि ऊपर में कुछ भूसा टाइप का तो नहीं है ना। हाँ मजाक कर रहे थे, चलो आओ देखते हैं, सीरियसली मत ले लेना। अब ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा ये तो इजी है, ये तो ऑलरेडी समझ में आ रहा होगा तुम्हें, मुझसे ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली बहुत इजी है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, 1000 है और 1/1000 हो गया, 1/3 हो जाएगा, ये तुम्हारा 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/3 है। तो नाउ इट इज़ कन्वर्टेड टू दैट फॉर्म, नाउ इट इज़ कन्वर्टेड टू दैट फॉर्म, ठीक है, नाउ इट इज़ कन्वर्टेड टू दैट फॉर्म। तो ये तुम्हारा 100 है बेसिकली, 100 है बेसिकली, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा बेसिकली 1/, ये तुम्हारा 1/1000 और ये तुम्हारा 1/3, तो ये वाला पार्ट बेसिकली क्या हो जाएगा, ठीक है। अब जो बेसिकली हमको यहाँ पर क्या करना है, अब बेसिकली क्या करना है, 1 सेकेंड, अब ये तुम्हारा देखो क्या हो जाता है, ये तुम्हारा 100 है, 1+nx 1/3 इंटू ये तुम्हारा nx,
एन एक्स। अब ये लिख देते हैं, इसको नीचे उतार कर लिख देते हैं। अब ये कैसे लिखते हैं देखो, अब हम बताते हैं क्या करना है। करना क्या है अब हम ये बताते हैं तुम्हें करना क्या है। तो ये बेसिकली क्या करोगे, ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर तुम क्या लिखो, एक वो लिखो। बेसिकली हम क्या बोलना चाह रहे हैं, सॉरी, नोट लिखो, नोट, सॉरी नोट, ये नोट है बेसिकली, नोट, ठीक है। वन सेकेंड नोट, ठीक है। तुम्हारा क्या है, तुम्हारा बेसिकली ये तुम्हारा नोट है, बेसिकली लिखना है इफ़ वन एक्स जो है इज़ वेरी 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 तुम्हारा लेस देन वन रहे, ठीक है। ये तुम्हारा अगर लेस देन वन रहेगा, अगर काफ़ी ये तुम्हारा लेस देन वन रहेगा, ये रहेगा वन, तो देन ओनली फर्स्ट टू टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन आर बेसिकली सिग्निफिकेंट बिकॉज द वैल्यू ऑफ द हायर ऑर्डर टर्म बिकम वेरी स्मॉल, ठीक है। और उसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए बेसिकली क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा बेसिकली वन प्लस एक्स का जो बेसिकली पावर एन है वो तुम्हारा इज इक्वल टू वन प्लस एन एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, और वन माइनस एक्स टू द पावर एन का फॉर्म, इसको हम क्या कर सकते हैं, वन माइनस एन एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ में आया। और जो हाइयर टर्म है, जो बेसिकली क्या आ जाता है, हाइयर टर्म हो जाता है, वो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हाइयर टर्म विल भी कैंसिल आउट, क्योंकि अब देखो हम क्यों बताना चाह रहे हैं, अब देखो हम क्यों बताना चाह रहे हैं हाइयर टर्म विल कैंसिल आउट। देखो अच्छे से देखना तुम। अब यहाँ पर जैसे मान लो ये तुम्हारा जो एक्स का टर्म है, ये जो एक्स का टर्म है, अगर ये तुम्हारा बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल है, ये तुम्हारा क्या स्मॉल है, बेसिकली लेट्स सपोज क्या स्मॉल है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या स्मॉल है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, लेट्स सपोज ये स्मॉल है, लेट्स सपोज क्या स्मॉल है, ये तुम्हारा क्या स्मॉल है बेसिकली, ठीक है। तो अगर ये स्मॉल है, तो ये तुम्हारा स्मॉल का हो जाने के बाद ये एक्स स्क्वायर बहुत और भी स्मॉल हो जाएगा, नाउ एक्स क्यूब विल भी और स्मॉल हो जाएगा, और नाउ सो ऑन, उसका तो और भी स्मॉल हो जाएगा। तो दिस टर्म विल टेंस टू जीरो, दिस टर्म विल टेंस टू जीरो, एंड नाउ अप टू दिस टर्म विल भी ऑब्वियस सी बात है टेंस टू जीरो हो जाएगा। समझ में आता है। तो ये तुम्हारा स्क्वायर, उसका क्यूब, उसका बेसिकली आगे जो नेक्स्ट पावर रहेगा वो सब जीरो हो जाएगा, सिर्फ आगे का दो टर्म इज कंसिडरेबल, ओनली टू टर्म विल बी कंसिडरेबल। समझ में आता है, समझ में आया, ठीक है। बायनोमियल अप्रॉक्सीमेशन इसको बोलते हैं, बायनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। समझ में आया, ठीक है। तो इसलिए हम क्या किए, ऊपर से हम क्या करना, ऊपर से जो एन है बेसिकली एन नीचे उतार करके लिख देना, नीचे उतार करके लिख देना, ठीक है। ये हम याद रखते हैं इस तरह से, ठीक है। याद तो रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए बेसिकली 1/3 बेसिकली नीचे उतार करके हम क्या किए, लिख दिए। एंड नाउ विल बी, अब ये तुम क्या कर लेना, 1/3 इंटू, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 10⁻³ अब ये बेसिकली क्या करना, अपने से बेसिकली करके लिख लेना, ठीक है। अपने से करके लिख लेना, शायद ये बेसिकली 10⁻00, ये 3 ये तुम्हारा आंसर निकल के आ जाता है, ठीक है। तुम एक बार चेक कर लेना, ठीक है। ये समझ में आता है। अब ये वाला टर्म तुमको याद रखना है, ये वाला टर्म बेसिकली याद रखना है। अब कैसे आया, बस वैसे ही आया, ऊपर जैसे हम बताएं वैसे ही आया, ठीक है। 2 मिनट बाद इसका प्रोसेस चेंज नहीं हो जाएगा 3 मिनट बाद भी चेंज नहीं होगा, जैसे अभी जस्ट बताया वैसे ही आया, ठीक है। अगले 10 मिनट बाद भी वैसे ही आया, अगले 15 मिनट बाद भी वैसे ही आया, ठीक है। जैसे भी बताएं वैसे ही आया है। चलो ठीक है, तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाता है, एक कन्वर्जन हो जाता है, तुम्हारा क्या हो जाता है, एक कन्वर्जन हो जाता है। अगर तुम बेसिकली क्या करना चाहोगे, एक एक्सपेंशन अगर लिखना चाहोगे तो तुम ये कर सकते हो, एक एक्सपेंशन तुम लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हो। लेट सपोज हम तुमको देते हैं क्या, 1+x⁻, ये माइनस क्यूब है, तुम क्या करो, इसको एक्सपेंशन लिख करके प्रैक्टिस करो। तो ये तुम क्या करोगे, अगर तुम्हारा ये फॉर्म दिया हुआ है, ये फॉर्म बेसिकली दिया हुआ है, ये फॉर्म क्या दिया हुआ है, तो तुम क्या करोगे, ये तुम उसी तरह फॉर्म मान करके तुम क्या करना, एक्सपेंड करना, वही फॉर्म मान करके एक्सपेंड करना कि ये तुम्हारा एनी इंडेक्स का दिया हुआ है, पॉजिटिव तो नहीं है या तो नेगेटिव है, तो एनी इंडेक्स का केस दिया हुआ, तो बेसिकली तुम क्या करना, इसको वही केस मान करके एक्सपेंड करना। अब इसको एक्सपेंड कैसे करोगे, ये तुम्हारा 1 हो जाएगा और ये -nx हो जाता है, ये nx हो जाएगा, और तुम्हारा क्या करना है, एक एक करके माइनस करते जाना है, तो ये -3 हो जाएगा, अब -3 -1 हो जाएगा, फिर x² हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब ये -3 हो जाएगा, -3 -1 हो जाएगा, -3 -2 हो जाएगा, एंड x³ हो जाएगा, एंड अपॉन 3 फैक्टोरियल।
एंड नाउ सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तीन ही टर्म लिखना है बेसिकली, तीन ही टर्म लिखना है, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, अगर तुम लिखना चाहते हो तो 1 माइनस ये 3x हो जाएगा, और ये तुम्हारा प्लस, और ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, अगर तुम यहाँ देखना चाहो तो ये तुम्हारा 4 हो जाएगा, ये -3 है तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये तुम्हारा 18 हो जाएगा, सॉरी ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सॉरी 18 नहीं होगा, ऊपर वाला टर्म लिखे, नीचे वाला टर्म तो बेसिकली कटा ही नहीं रहे हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा 2 है तो बेसिकली 2 से बेसिकली ये कट जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, एंड दिस विल बी 6, ठीक है। ये टर्म क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, सॉरी ये टर्म क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा, 6x² आ जाएगा, समझ में आता है। एंड नाउ विल बी ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा -5 और ये -4 एंड दिस विल बी -3। क्या ये 6 आ जाएगा, क्या ये 6 आ जाएगा, तो बेसिकली 3 से ये 2 और ये 2 से बेसिकली ये -2 और ये -1 अभी भी लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा बेसिकली, और ये 10 आ जाएगा बेसिकली। तो दिस विल बी -10 x³, ठीक है। सो ऑन आगे भी लिखना है, तो एक एक करके तुम क्या करना, कोफिशिएंट निकालना, बेसिकली कोफिशिएंट निकाल करके तुम्हें करना है, ठीक है। हम तो बेसिकली ऐसे कर दिए क्योंकि अब हम तो पढ़ा रहे हैं बेसिकली, ठीक है। ये कोई रीज़न नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमें भी ऐसे ही करना चाहिए, लेकिन हम लिख दिए। इस बार इसको चेक भी कर लेना कि क्या ये सही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। इस बार इसको चेक भी कर लेना, ठीक है, कि ये सही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, बेसिकली ये तुम्हारा बेसिकली हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाता है, ये तुम्हारा बेसिकली बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो जाता है। हम लोगों को ज़्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत कुछ पढ़ लिए, ठीक है। हम लोग फिर भी क्या किए, बहुत कुछ पढ़ लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है, आना चाहिए, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो, तो अब हमको क्या करना है, एलिमेंट्री, अब हमको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली थोड़ा सा देखना है। अब क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री हम थोड़ा सा देखना चाहते हैं। क्या अब ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा पढ़ा जाए, बताओ। तो ये तुम्हारा क्या लिखना है, ट्रिग्नोमेट्री लिखना है। क्या लिखना है, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ये TRY, ट्रिग्नोमेट्री। तो बेसिकली ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों को पढ़ना है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो अब बेसिकली यहाँ पर बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्म भी बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा सिस्टम होता है, वो सारा सिस्टम बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अगर बेसिकली हमको ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली अभी पढ़ रहे हैं, तो एंगल तुम्हारा अगर मेजरमेंट हमको करना है, बेसिकली अगर हमको एंगल मेजरमेंट करना है, तो हम एंगल मेजरमेंट पहले देखते हैं, एंगल मेजरमेंट देखते हैं। एंगल एंड सिस्टम सॉरी, एंगल एंड वन सेकेंड, ये तुम्हारा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, ऑफ एन एंगल। ये तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल आ जाएगा। तो इसका मतलब बेसिकली अगर हम बताना चाहें तुम्हें, इसका मतलब बताना चाहें तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, एक एक्स एक्सिस हो जाता है, और एक ये तुम्हारा क्या हो जाता है, वाई एक्सिस हो जाता है, ठीक है। और भी एक्सिस होता है, जेड एक्सिस होता है। उसके बाद हम लोग बेसिकली वेक्टर पढ़ेंगे, तो ये हम लोग को काफ़ी कुछ यूनिट वेक्टर के बारे में समझ में आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में समझ में आ जाएगा, काफ़ी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में निकालने के लिए जान जाएंगे, मैग्नीट्यूड क्या होता है, काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आता है, ठीक है। सारा वेक्टर के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। तो ये तुम्हारा अगर एंगल निकालना है, तो देखो एंगल कैसे निकालते हैं बेसिकली। देखो अगर एंगल तुम्हारा अगर मेजरमेंट करते हैं, तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या होता है, तो देखो किस तरह से मेजरमेंट करते हैं। ये तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं, एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस से कैसे मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये तुम्हारा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं। वन सेकेंड, डायरेक्शन में क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा जो मेजर करेंगे वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एंगल हो जाएगा, पॉजिटिव एंगल हो जाएगा। एक्स एक्सिस से बेसिकली हम बोल रहे हैं, ये तुम्हारा क्या बोल रहे हैं, एक्स एक्सिस से बोल रहे हैं,
एक्स एक्सिस से बोल सकते हैं, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा वाई एक्सिस से बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी को बात करें, ये तुम्हारा अगर तुम्हारा बात किए कि तुम्हारा अगर क्लॉक वाइज में बेसिकली एक्स एक्सिस से मेज़र कर रहे हैं, 1 सेकेंड, ये तुम्हारा क्लॉक वाइज में मेज़र कर रहे हैं, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्लॉक वाइज में अगर मेज़र कर रहे हैं, क्लॉक वाइज में मेज़र कर रहे हैं, तो वो तुम्हारा नेगेटिव एंगल होता है। डायरेक्शन में अगर मेज़र कर रहे हैं, मेज़रमेंट कर रहे हैं, तो वो तुम्हारा नेगेटिव एंगल हो जाएगा। ये समझ में आता है, नेगेटिव एंगल हो जाएगा। पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल के बारे में समझ में आया कि पॉजिटिव एंगल हम कैसे मेज़र करते हैं और नेगेटिव एंगल कैसे मेज़र करते हैं। डायरेक्शन, सेंस ऑफ डायरेक्शन बेसिकली हमको बताता है, सेंस ऑफ डायरेक्शन, सेंस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन, सेंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिवॉल्यूशन बताता है कि वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, नेगेटिव है। कहाँ से, एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से। तो ये चीज़ हमको क्या करना है, थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड में अगर हम याद रखेंगे तो अच्छा होगा कि सेंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिवॉल्यूशन बताता है कि मेरा नेगेटिव है एंगल या फिर पॉजिटिव है एंगल, ठीक है। किस से, सेंस ऑफ रोटेशन एक्स एक्सिस से बेसिकली मेरा बताता है। तो अगर हम बेसिकली ये बोलना चाहें, एग्जांपल अगर देखना चाहें, तो एग्जांपल बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखना चाहें, तो यहाँ पर मेरा एग्जांपल क्या हो जाएगा, क्या ये एंगल क्या है, पॉजिटिव है, बताओ ये एंगल पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दिस एंगल इज अ पॉजिटिव, पॉजिटिव एंगल, एंगल। बट क्या ये चेंज नहीं हो रहा है, हो तो जा रहा है। क्या ये अब बता सकते हैं हम ये एंगल क्या है, बताओ ये एंगल क्या है, क्या ये एंगल क्या है, बताओ, बताना चाहोगे। ये एंगल है मेरा, ये एंगल है मेरा नेगेटिव एंगल, ये एंगल है मेरा नेगेटिव एंगल, नेगेटिव एंगल, ये मेरा क्या है, नेगेटिव एंगल। तो नाउ अब हमको एंगल्स के बारे में पता चल गया। देखो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते से तब एंगल्स के बारे में पढ़े, देखो फिर से देखो, 1 सेकेंड, थोड़ा सा रिलोड होने में टाइम लगता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जैसे भी स्टार्ट किए, तो ये तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में स्टार्ट किए, तो ये तुम्हारा क्या है, एंगल्स के बारे में पढ़े थे। पॉजिटिव क्लॉकवाइज में भी नाप सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी नाप सकते हैं। उससे हम बोले क्या कि पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। ये तुम्हारा बेसिकली हम क्या किए, ये हम जो है बोलने की कोशिश की कि ये तुम्हारा पॉजिटिव होता है और ये तुम्हारा नेगेटिव होता है। तो सेंस ऑफ डायरेक्शन बताता है कि एंगल पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। सेंस ऑफ डायरेक्शन बताता है कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ठीक है। किससे, एक्स एक्सिस से बेसिकली हम बता रहे हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर एक एग्जांपल भी ले लिए, तो नाउ अब अगर हम बात करते हैं कि सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, तो हम देखो एंगल्स के बारे में, देखो ट्रिग्नोमेट्री है तो हम एंगल्स में खेलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री है तो हम एंगल्स के बारे में पहले खेलेंगे कि एंगल क्या होता है। ऑल अबाउट एंगल हमको जानना है। ये तुम्हारा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, ऑफ एन एंगल। तो क्या ये सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल के बारे में हम जान सकते हैं, जान तो सकते ही, ये जाहिर सी बात है। तो अब हमको क्या करना है कि सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में जानना है। कि हम तुमको पहले ही बता चुके थे कि सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल में, हालांकि पहले इससे पहले बताए नहीं थे, लेकिन हम क्या कर रहे थे, रेडियन लिख रहे थे कि एसआई यूनिट ऑफ, जहाँ पर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ के बारे में बताए थे, सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल का तुम्हारा क्या होता है, रेडियन होता है, सॉलिड एंगल का स्टे रेडियन होता है, साई यूनिट। तो बेसिकली वो कहाँ से आ रहा था पढ़े तो वहाँ नहीं थे, लेकिन अब हम यहाँ पर बेसिकली पढ़ने वाले कि सेक्सा जेसिमल एक तुम्हारा सिस्टम होता है। अब अच्छे से देखते जाओ, सेक्सा डेसिमल एक सिस्टम होता है और ये तुम्हारा होता है सेंड, ये तुम्हारा होता है सेन। अब इधर उधर अगर हो जाएगा तो उसमें थोड़ा सा सेंजेसिमल सिस्टम होता है और एक होता है सर्कुलर सिस्टम होता है, सर्क्यूलर सिस्टम होता है।
सर्कुलर सिस्टम होता है। दिस इज़ द मेन, ठीक है। तो मेन तो सभी है, जाहिर सी बात है, ठीक है। वो तुम्हारा क्या होगा, सेक्साडेसिमल सिस्टम हो जाएगा, सेंटेडेसिमल सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। अगर प्रोनाउंस अगर अच्छे से नहीं कर पा रहे तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो चलो ये तुम्हारा बेसिकली लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिकली, अगर हम बेसिकली सिस्टम 1 की बात करें, ये तुम्हारा 3 सिस्टम है जिसमें से एंगल को बेसिकली नापते हैं। ये तुम्हारा 3 सिस्टम है, सर्कुलर सिस्टम, सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम, सेंसिमल सिस्टम। तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा, 3 सिस्टम है। तो अब ये पहला अगर सिस्टम अगर देखते हैं, ये तुम्हारा पहला सिस्टम के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो बेसिकली हम जो बेसिकली क्या बोलते हैं, मेज़र करते हैं। तो ये तुम्हारा मेज़रमेंट हो जाता है 1 इन दिस सिस्टम। अगर हम बात करें इन दिस सिस्टम, ये पहला सिस्टम का बात कर रहे हैं, इन दिस सिस्टम, हम एंगल को कैसे मेज़र करना स्टार्ट किए। देखो एंगल को कैसे मेज़र करना स्टार्ट किए। क्या ये एक पूरा का पूरा कंप्लीट एंगल है? बताओ 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 बताओ, क्या ये पूरा का पूरा कंप्लीट एंगल है? यस, ऑब्वियस सी बात है, ये है। तो ये कंप्लीट एंगल को बेसिकली, सॉरी 1 मिनट, वाटर ब्रेक। चलो फिर से देखते हैं, बैक टू द क्वेश्चन, वाटर ब्रेक इज ओवर नाउ, ठीक है। तो अगर ये पूरा का पूरा कंप्लीट एंगल का बात करें हम, अगर पूरा का पूरा कंप्लीट एंगल का बात करें, तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, ये तुम्हारा हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाता है, सॉरी कंप्लीट एंगल का हम बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर कंप्लीट एंगल का बात करें तो ये तुम्हारा 360 डिग्री हो जाएगा। तो तुम्हारा ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम में हम क्या नापते हैं, ये डिग्री में बेसिकली हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। इसमें क्या मेज़र करते हैं, हम डिग्री में मेज़र करते हैं। क्या चीज़ें मेज़र करते हैं, फिर से सुनो, इसमें हम डिग्री में मेज़र करते हैं। तो अगर हम बेसिकली यहाँ पर अगर बोलना चाहें, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 राइट एंगल हो जाएगा। दिस इज़ द 1 राइट एंगल। बताओ बताओ, ये 1 राइट एंगल है, ठीक है, ओके। तो ये तुम्हारा क्या है, 1 राइट एंगल है, 1 राइट एंगल। 1 सेकेंड, यहाँ पर क्या कर दे, राइट एंगल। राइट एंगल कैसे लिखे, ये तुम्हारा अगर इस तरह से राइट एंगल लिख सकते हैं, ये तुम्हारा राइट एंगल है बेसिकली, ठीक है। राइट एंगल, राइट एंगल। तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या करते हैं कि इसमें इस सिस्टम में, इन दिस सिस्टम में हम जो क्या करते हैं, 1 राइट एंगल को, एंगल को हम क्या बोलते हैं, 90 डिग्री बेसिकली क्या करते हैं, बोल देते हैं, सॉरी 90 डिग्री बेसिकली, 90 डिग्री हम इसको बोलते हैं। इसका मतलब कि 1 डिग्री, समझो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, समझो। अगर तुम 1 राइट एंगल को तुम क्या बोलना चाह रहे हो, 1 राइट एंगल को तुम क्या बोलना चाह रहे हो, 90 डिग्री बेसिकली बोलना चाहते हो, 90 डिग्री बेसिकली बोलना चाहते हो। तो हम ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि हम ये ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 कंप्लीट सर्कल को हम किस में डिवाइड करते हैं, फर्दर 360 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एंड ईच पार्ट इज नोन एज डिग्री। दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री। अगर हम डेफिनेशन अगर देखना चाहें, दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री। तो ये तुम्हारा डेफिनेशन हो जाएगा कि एक 1 कंप्लीट सर्कल को हम क्या करते हैं, 1 कंप्लीट सर्कल, जो ये एक कंप्लीट सर्कल है मेरा, दिख रहा है, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ था, 1 कंप्लीट सर्कल, ये तुम्हारा बेसिकली, ठीक है। तो ये पूरा 1 कंप्लीट सर्कल को बेसिकली क्या करते हैं हम, देखो अभी अब यहाँ से अच्छे से समझोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो थोड़ा थोड़ा स्किप होने लगेगा माइंड से, ठीक है। तो ये 1 कंप्लीट सर्कल है मेरा, उसको क्या करते हैं, 360 इक्वल पार्ट अगर लिखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं इक्वल पार्ट्स लिखते हैं, इक्वल पार्ट्स ज़रूरी है।
इक्वल पार्ट, सॉरी इरेज भी नहीं हो रहा है, सॉरी, ये तुम्हारा 360 पार्ट है, ये तुम्हारा लिख देते हैं सेम पार्ट। अगर तुम्हारा सेम पार्ट में बेसिकली क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ये सेम पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये तुम्हारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इक्वल, ठीक है, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या होना चाहिए, सेम पार्ट में बेसिकली हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ये तुम्हारा सेम पार्ट में क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 360 पार्ट में हम क्या किए, इसको डिवाइड कर दिए, इसको क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। 360 पार्ट में अगर हम इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ये तुम्हारा डिवाइड हो गया। तो ये डिवाइड कर देने के बाद तुम्हारा इच पार्ट जो है, इच पार्ट, हर एक पार्ट को जो हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कहेंगे, 1 डिग्री कहेंगे, 1 डिग्री कहा जाएगा तो अब से, ठीक है, 1 डिग्री कहा जाएगा। समझ में आता है, समझ में आता है। इसको इरेज कर देते हैं सबको, ये तुम्हारा अच्छा नहीं लगेगा देखने में, तो इस तरह करके तुम क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिकली डेफिनेशन हो जाता है इन दिस सिस्टम, कौन सा है, सेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है। तो ये सिस्टम में बेसिकली 1 डिग्री को कैसे डिफाइन किया कि एक कंप्लीट सर्कल को 360 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंड इच बेसिकली जो इच पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री, एंड द डिनोशन इज हल्का सा जीरो या फिर हल्का सा पावर में बेसिकली क्या करते हैं, हल्का सा जीरो टाइप का सिंबल दे देते हैं, दिस इज कॉल्ड डिग्री सिंबल, ठीक है। एंड नाउ फर्दर 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 1 डिग्री, 1 डिग्री को हम कितना डिवाइड करते हैं, फर्दर 1 डिग्री को हम क्या करते हैं, 60 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 60 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 60 इक्वल पार्ट में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 60 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड करते हैं तो ये मेरा इच पार्ट जो है, इच पार्ट, इच पार्ट, इच पार्ट को जो हम क्या कहेंगे, इच पार्ट को कहेंगे 1 मिनट, 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट। समझ में आया। अब इसको टाइम से रिलेट मत करने लगना, इट इज़ जस्ट अ नेम ऑफ यूनिट, इट इज़ जस्ट अ नेम ऑफ यूनिट। टाइम से इसका कोई लेना देना नहीं है कि 60 मिनट 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट होता है, नहीं, इसका कोई टाइम वाइम से रिलेशन नहीं है, इसको जस्ट एक यूनिट है, तो इसको यूनिट की तरह बेसिकली ट्रीट करो। समझ में आता है। तो यू एक यूनिट है, नेम दे दिया बेसिकली। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 60 मिनट। ये बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, ये 60 बेसिकली सॉरी, ये तुम्हारा मिनट हल्का सा डैश दे देता है, दैट इज कॉल्ड मिनट हो जाता है, मिनट हो जाता है, ठीक है। हल्का सा डैश अगर दे देंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिनट। तो क्या किया हम, 1 डिग्री को हम 60 पार्ट, इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। 1 डिग्री को कैसे डिवाइड किए, 60 इक्वल पार्ट में, और ईच पार्ट को जो हम क्या कंसिडर किए, 1 डिग्री। ईच पार्ट को हम क्या कंसिडर किए, 1 डिग्री। अगर हम तुम्हारा सॉरी 1 सेकेंड बेसिकली मिनट कंसिडर किए। अब देखो कितना हम बोल रहे हैं, अब अच्छे से पढ़ना कि सॉरी, ये फर्दर फर्दर अब क्या करते हैं, फर्दर, ये फर्दर फर्दर मतलब आगे, फिर ये 1 सेकेंड को हम क्या करते हैं, 1 सेकेंड को फर्दर हम डिवाइड करते हैं 60 इक्वल पार्ट में, 60 इक्वल पार्ट में, 60 इक्वल पार्ट में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिवाइड करते हैं। अब इच पार्ट जो है, इच पार्ट, हर एक पार्ट, इच पार्ट इज नोन एज 1 सेकेंड। सेकेंड को डबल डैश से बेसिकली इंडिकेट करते हैं, 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड हो गया। अब देखो 60 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड किए किसको, 1 मिनट को, 1 मिनट को इक्वल पार्ट में, और इच पार्ट को अगर हम 1 सेकेंड बोल रहे हैं तो 60 इंटू 1 सेकेंड क्या हो जाएगा, 1 मिनट हो जाएगा। 60 सेकेंड ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 1 मिनट के बराबर होगा। ये समझ में आता है, ये समझ में आता है। ये तुम्हारा बेसिकली यूनिट है, यूनिट है, ये सब क्या है, यूनिट है एंगल का, ठीक है। फर्दर ये टाइम से कोई रिलेशन नहीं है, टाइम से कोई रिलेशन नहीं है मेरा ये। अब इसको तुमको समझना पड़ेगा कि इसका कोई टाइम से कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर नहीं समझोगे तो फिर तुम कंफ्यूज होते रहोगे, टाइम से और बेसिकली एंगल से कंफ्यूज होते रहोगे, ठीक है।
नाउ देखो, अब अगर हम पूरा अगर बोलना चाहें तो देखो क्या किए हैं। देखो अगर ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गया तो तुम ये हेक्साडेसिमल सिस्टम जो है, सेक्सिमल जो भी है बेसिकली, डेसिमल सिस्टम होता है, डेसिमल जो भी, सेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है, तो ये तुम समझ में आ जाएगा। देखो एक सर्कल को, वन सर्कल को देखो अब अच्छे से समझना, ठीक है। ये तुम्हारा वन सर्कल है बेसिकली, एक सर्कल है। 1 सेकेंड, नाउ लेट्स चूज ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ठीक है, वन सर्कल है, वन सर्कल है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइड 360 इक्वल पार्ट डिवाइड इन 360 इक्वल पार्ट, each part is known as, अब अच्छे से देखना, अगर अब नहीं देखोगे तो फिर तो गए हो, मतलब ये टॉपिक गए हो इन द सेंस। तो each part is known as 1 degree and 1 degree is 1 degree, that is 1 degree, ठीक है। नाउ अब 1 डिग्री, अब ये तुम्हारा 1 डिग्री है, 1 डिग्री, इच पार्ट को क्या किया 1 डिग्री, 1 डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 पार्ट, फर्दर डिवाइड इनटू 60 इक्वल पार्ट 60 इक्वल पार्ट में हम क्या किया, डिवाइड किया। अब इच पार्ट, जो 60 इक्वल पार्ट था उसमें से एक पार्ट को हम साइड निकाल के रखते हैं, तो इच पार्ट इज नोन एज 1 मिनट, 1 मिनट, दैट इज कॉल्ड 1 मिनट। सॉरी 1 मिनट में हल्का सा डैश दे देते हैं, इरेज हो जाओ, ये हल्का सा 1 मिनट। नाउ 60 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड किए थे, 60 इक्वल पार्ट में देखो डिवाइड किए थे 60 इक्वल पार्ट में, ठीक है। जैसे ये तुम्हारा 1 डिग्री हो गया, अब इसको हम क्या किए, ये तुम्हारा डिवाइड किए 60 पार्ट में, 60 पार्ट में हम इसको क्या किए, डिवाइड किए। अब इच पार्ट को जो हम क्या बोल रहे हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 मिनट, ये तुम्हारा हो जाएगा 1 मिनट, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 मिनट, ठीक है। अब ये 60 इंटू 1 मिनट ये तुम्हारा 1 डिग्री के बराबर होगा, जाहिर सी बात है, 60 इंटू 1 मिनट तुम्हारा क्या होगा, 1 डिग्री के बराबर होगा। बस खाली यही चीज़ हम बताना चाह रहे हैं, यही चीज़ लिखना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ हम तुम्हारा क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। नाउ 60 मिनट इक्वल्स टू 1 डिग्री, ये चमका, ठीक है। नाउ 1 मिनट is further divided into, now 1 minute is further divided into 60 equal part and each equal part is known as 1 second and it is denoted as, ये डी लिखा हुआ है, ठीक है, denoted as 1 सेकेंड। समझ में आया बताओ, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 60 सेकेंड इक्वल्स टू 1 मिनट, ठीक है, यहाँ पर तुम लिख देते हैं। चलो ठीक है, तो ये तुम्हारा ऑल इज अबाउट तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेक्साडेसिमल सिस्टम। इसको एक बार अच्छे से समझना, ये ट्री बना दिया बेसिकली, ठीक है, ये एक ट्री बना दिए बेसिकली। अगर तुम अच्छे से इसको पढ़ोगे तो क्या है कि ये आराम से हो जाएगा, इतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर तुम थोड़ा सा करना चाहोगे तो इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब ये दूसरा सिस्टम जो बेसिकली हो जाता है, ये जो दूसरा सिस्टम, 1 सेकेंड, ये जो दूसरा सिस्टम हो जाता है ये तुम्हारा होता है सेंट
डेसिमल सिस्टम ये हो जाता है, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाता है तुम्हारा बेसिकली ये तुम्हारा हो जाएगा सेंट डेसिमल सिस्टम, जो भी बोलना है बोल लो, ठीक है। जो भी बोलना है बोल लो, उतना प्रोनाउंस में इतना कंफ्यूज मत हो, जो बोलना है बोल लो, ठीक है। तो ये तुम्हारा इसमें हम किस में नापते हैं, ग्रेड्स में नापते हैं। इन दिस सिस्टम में हम क्या नापते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं। इन दिस सिस्टम हम एंगल्स को किस में नापते हैं, एंगल्स को ये कम इस्तेमाल होता है। एंगल्स को किस में नापते हैं, ग्रेड्स में नापते हैं, ग्रेड में नापते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा किस में नापते हैं, ग्रेड्स में नापते हैं, ठीक है। सबसे जो कॉमन सिस्टम होता है वो तुम्हारा होता है सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। सर्कुलर सिस्टम सबसे कॉमन सिस्टम होता है, ठीक है। हालांकि अभी तक तुम्हें लग रहा होगा कि सेक्सोडेसिमल सिस्टम जो है वो सबसे कॉमन होता है, क्योंकि डिग्री अभी तक पढ़ते आ रहे हो। नहीं, हम रेडियन है बेसिकली, अब से हम रेडियन में ही पढ़ेंगे, तो वो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। समझ में आया। हालांकि तो बचपन से ही हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम लोगों के लिए कॉमन लगेगा सेक्सोडेसिमल सिस्टम। तो ये कॉमन बना लेना है सर्कुलर को, ठीक है। तो ये तुम्हारा वन राइट एंगल जो है बेसिकली वन राइट एंगल को हम कितना में फर्दर डिवाइड करते हैं, इस सिस्टम में। इन दिस सिस्टम में हम क्या करते हैं, देखो कितना, एक सर्कल को हम कितना में डिवाइड करते हैं, हम डिवाइड ही कर रहे हैं ना, हम डिवाइड कर रहे हैं और उसको एक नया नाम दे रहे हैं वो को। तो हम एक कंप्लीट सर्कल को हम इन दिस सिस्टम में कितना में डिवाइड करते हैं, 400 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। 400 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इन दिस सिस्टम में। एंड each part is actually known as one grade। समझ में आया, बताओ तुम्हें समझ में आया। तो कैसे अब डिवाइड करते हैं इन दिस सिस्टम में, ग्रेड्स में। पहले बात तो एंगल को किस में मेजर करते हैं, ग्रेड्स में मेजर करते हैं। और एक कंप्लीट, फिर यहाँ हम कंप्लीट इस तरह लिख दिए, अच्छा ठीक है, ओके। देखो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, कंप्लीट, 1 सेकेंड, कंप्लीट सर्कल। यहाँ पर तुम्हारा वन कंप्लीट सर्कल जो है बेसिकली किस में हम डिवाइड करते हैं, 400 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वहाँ किस में किए थे, 360 में डिवाइड किए थे। यहाँ बस खाली हम डिवाइड ही कर रहे हैं, और इच पार्ट को हम क्या करते हैं, वन ग्रेड बेसिकली हम बोलते हैं, ठीक है। तो वन राइट एंगल क्या हो जाएगा, वन राइट एंगल को हम किस में डिवाइड करेंगे, अगर यहाँ बोलना है तो 100 इक्वल पार्ट्स में, क्योंकि 4 राइट एंगल होता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। राइट एंगल के टर्म में बुक में लिखा हुआ रहता है, तो इसीलिए राइट एंगल के टर्म में भी लिख देते हैं। तो ये इच पार्ट इज 1 ग्रेड, ठीक है। ये तुम्हारा इच पार्ट इज 1 ग्रेड। नाउ अब हम बेसिकली क्या करेंगे, ये सिस्टम बेसिकली क्या हो जाएगा, ये सिस्टम बेसिकली अब तुम समझे 100 में डिवाइड करना है, 100 में। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 100 में। नाउ 100 में इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि कैलकुलेशन पर्पज से याद आ रहे, 60 से इंटू करने में हमको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन 100 से मल्टीप्लाई करने में दिस इज नॉट डिफिकल्ट लगेगा। इसलिए हम 100 में डिवाइड करके एक नया सिस्टम बना दिए, लेकिन ये ज़्यादा इफेक्टिव वे से यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, अब 1 ग्रेड को जो है 1 ग्रेड इज इक्वल्स टू हम क्या 1 ग्रेड को 1 GB लिखते हैं, 1 GB लिखते हैं, समझ में आता है। तो 1 ग्रेड को हम फर्दर 1 सेकेंड, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, चलो यहाँ पे देखते हैं। फर्दर 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं 1 ग्रेड को। 1 ग्रेड कैसे आया, एक पूरा का पूरा सर्कल को हम किस में डिवाइड किए, 400 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए। इच पार्ट को, हर एक पार्ट को हम क्या कहें, 1 ग्रेड कहें। और 1 ग्रेड, अब 1 ग्रेड को फर्दर हम फर्दर का मतलब होता है आगे,
हम फिर आगे क्या करते हैं, 100 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 100 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 100 इक्वल पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इच पार्ट क्या होता है मेरा, इच पार्ट इज नोन एज 1 मिनट। यहाँ 1 मिनट का डेफिनेशन कैसे, यहाँ 1 मिनट का डेफिनेशन कैसे है, यहाँ 1 मिनट का डेफिनेशन ऐसे है क्योंकि 1 ग्रेड इक्वल्स टू तुम्हारा क्या होता है, 100 मिनट होता है। यहाँ पर अगर लिखना चाहते हो तो 1 ग्रेड इक्वल्स टू 100 मिनट होता है। मिनट को अभी भी यहाँ पर ऐसे डैश देते हैं। उस सिस्टम में मिनट अलग से था बेसिकली, इस सिस्टम में अलग है बेसिकली। नाम भले ही सेम हो, काम सेम नहीं है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, काम भी तो सेम ही है ना, एंगल का ही बेसिकली यूनिट हो गया। तो देखो अब तुम बड़े हो गए, ठीक है, तो समझ में आना चाहिए क्या हम बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। हालांकि समझा तो रहे ही है। तो अब बेसिकली फर्दर अब तुम समझ गए होगे बेसिकली कि फर्दर एक वन मिनट को बेसिकली 1 मिनट को यहाँ पर क्या डिवाइड करते हैं, फर्दर 100 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 100 पार्ट इक्वल होना चाहिए, डिवाइड करते हैं। तो इच पार्ट क्या हो जाता है, इच पार्ट विल बी 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड 1 डबल डबल, ठीक है। तो फिर यहाँ पर 1 सेकेंड डिवाइड करते तो अब तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 मिनट इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ 1 मिनट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 100 सेकेंड। समझ में आता है। अब क्या ये अभी भी तुमको टाइम लग रहा है नहीं लगेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये टाइम नहीं है, ये एंगल्स का यूनिट है। समझ में आता है। तो टाइम से इसका कोई रिलेशन नहीं है, एक्सेप्ट दोनों का सेम वो लगता है, क्या बोलना चाह रहे हैं हम बेसिकली, यूनिट टाइप का सेम लगता है, क्योंकि इसका भी सेकेंड है उसका भी मिनट है, तो यूनिट सेम लगता है। तो नाम सिर्फ यूनिट का सेम है, काम सेम नहीं है। ये एक एंगल को मेज़र करता है, एक टाइम को मेज़र कर रहा है। तो टाइम से रिलेशन जब हम पढ़ते थे बेसिकली, तो हम टाइम से बेसिकली कंफ्यूज हो जाते थे, क्या ये टाइम से है, नहीं। शुरू में ही हम तुमको बता देना चाहते हैं कि टाइम से इसका कोई लेना देना नहीं है, नाम सेम है, काम नहीं। समझ में आता है। अरे बताओ समझ में आता है, समझ में आएगा तभी आगे बढ़ेंगे ना। तो तुम्हें क्लियर करना है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, ये बेसिकली हो जाता है। अब लास्ट सिस्टम बचता है, बहुत आसान था, इसका भी तुम फ्लो डायग्राम अपने से बना लेना, ठीक है। फ्लो डायग्राम बनाने का कोई ज़रूरत नहीं लगता है उनको। ये थर्ड वाला, ये वाला मेन इंटरेस्टिंग है। ये वाला देखो, सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम में अब क्या करते हैं, सर्कुलर सिस्टम में क्या करते हैं, दिस सिस्टम इज़ कॉमन सिस्टम है, और ये सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है। अच्छा सिस्टम क्या होता है, अच्छा सिस्टम तो सभी होता है। तो ये सिस्टम बेसिकली क्या है, देखो अब अच्छे से देखना। इन दिस सिस्टम, काफ़ी देर से वाइट में ही लिख रहे हैं, क्या हम कलर चेंज कर लें, इस कलर से बेसिकली नहीं लिखे हैं, क्या ये कलर यूज़ किया जाए, दिख रहा है आई थिंक। तो इन दिस सिस्टम तो इन दिस सिस्टम अगर हम बात करें तो एंगल्स जो है, एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन, रेड लिखते हैं सिर्फ, रेडियन। तो इन दिस सिस्टम में हम क्या बात करते हैं, रेडियन में मेज़र किया जाता है। रेडियन मतलब एसआई यूनिट ऑफ एंगल, दैट्स वाई इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सिस्टम पढ़ना। और अब से हम बेसिकली यही सिस्टम ही पढ़ेंगे, ठीक है। अगर एंगल में लिखा हुआ है तो हमको कन्वर्ट करने आना चाहिए। हाँ, एक कन्वर्शन वाला फैक्टर तुमको लास्ट में बता देंगे तो ना सबका, हालांकि तुमको समझ में आना चाहिए कि क्या है कि, चलो बता देंगे आगे, बता देंगे, डोंट वरी। तो दैट इज़, अगर मान लो यहाँ पर अगर बोला जाए तो ये तुम्हारा एंगल है, बेसिकली हम क्या करते हैं, इसको मेज़र करते हैं, एंगल में क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। तो ये बेसिकली पाई रेडियन इक्वल्स टू क्या होता है, 180 डिग्री। क्या हम ये तुमको बेसिक मैथमेटिक्स में भी बता चुके थे, क्या हम, सॉरी, बेसिक मैथमेटिक्स में ही तो बताए हैं। तो क्या हम तुमको यूनिट एंड डायमेंशन भी बता चुके थे, ऑब्वियस सी बात है हम बताए थे, हम बताए थे, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, 1 सेकेंड, और कहाँ से ये आता है वो भी बताए थे, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो देखो जहाँ जो आता है थोड़ा थोड़ा तो बता ही देते हैं, ऐसा नहीं है कि हम बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे तो हम
हम थोड़ा ज़िद्दी बन जाएंगे कि नहीं हम इसे वैसे मैथमेटिक्स में ही पढ़ेंगे, इसके बाहर अगर कहीं आ रहा है तो हम नहीं पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है, हम हर जगह पढ़ेंगे, अगर जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर पढ़ेंगे ज़रूर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बेसिक मैथमेटिक्स हम एक ही चैप्टर से बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, नहीं, थ्रू आउट द फिजिक्स पढ़ते रहते हैं, थ्रू आउट द फिजिक्स पढ़ते रहते हैं। तो डोंट वरी, जहाँ पर जो आएगा वो वहाँ पर बताएंगे ज़रूर, ठीक है। अगर तो पहले पढ़ा भी चुके होंगे तो भी बताएंगे, लेकिन इतना भी नहीं कि वही चीज़ पढ़ते रह जाए आगे बढ़े ही नहीं। तो उतना हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। हम लोग का पेस भी थोड़ा अच्छा ही है, ज़्यादा ना स्पीड चल रहे हैं ना ही थोड़ा कम चल रहे हैं, ठीक है। और हम लोग सब कवर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या करना है, ये तुम्हारा 180 डिग्री होता है। अब ये देखो कैसे होता है वो आगे बताते हैं। ये तुम्हारा बेसिकली होता है। अब रेडियन बेसिकली क्या करना है, अब देखो क्या करना है बेसिकली, अब ये देखते जाओ कि हमको क्या करना है। कंसिडर 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 अ पार्टिकल मूविंग फ्रॉम पोजीशन P टू पोजीशन Q, ठीक है। मूव कर रहा है along a circular path of radius r, ठीक है। ये रेडियस r में मूव कर रहा है, तो ये समझ में आना चाहिए। विथ सेंटर एट O, ठीक है। ये तो तुम्हारा बेसिकली थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन बेसिकली लिख दिए। तो ये तुम्हारा बेसिकली O पे मूव करता है, ठीक है। तो उसका एंगल जो है बेसिकली ये तुम्हारा जो डिफाइन करते हैं एंगल थीटा, और ये एंगल थीटा किस में, रेडियन में है। ये क्या है, रेडियन में है, रेडियन में। दिस इज कॉल्ड रेडियन, सॉरी, एंगल थीटा डिफाइन करते हैं, ठीक है। चलो आओ देखते हैं ये क्या हो जाएगा। आर्क लेंथ अपॉन, वन सेकेंड, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक है। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस हो जाता है, ठीक है। ये तुम्हारा एंगल जो है वो तुम्हारा किस में है, तुम्हारा रेडियन में आता है। ये एंगल तुम्हारा किस में आता है, रेडियन में आता है। ये एंगल तुम्हारा किस में आता है, रेडियन में आता है, ना कि डिग्री में आता है, ना कि ग्रेड में आता है। दैट इज एंगल रेडियन में आता है, ठीक है। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो आर्क लेंथ बेसिकली अगर एस से डिनोट करते हैं, रेडियस को एस से डिनोट करते हैं, आर्क लेंथ अगर बेसिकली डिनोट करते हैं ऐसे करके डिनोट करते हैं, तो दैट इज एस अपॉन आर इंटू थीटा, और एस इक्वस टू क्या हो जाएगा, आर थीटा। आर्क लेंथ क्या हो जाता है, आर थीटा। ये समझ में आया। देखो आराम आराम से लिख रहे हैं, तुम देख देख करके भी लिख सकते हो, इसीलिए हम पीपीटी नहीं लेकर के आते हैं, सब चीज़ हाथ से ही लिखना हम पसंद करते हैं। तो ठीक है, अब पढ़ो बेसिकली, ठीक है। तो ये अगर अगर तुम्हारा देखो, अगर अब देखो 1 रेडियन डिफाइन करते हैं बेसिकली, इफ़ द लेंथ लेंथ ऑफ द आर्क पी क्यू, ठीक है, पी क्यू इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। जो आर्क लेंथ होता है वो आर्क लेंथ रेडियस ऑफ द सर्कल से अगर बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। वन सेकेंड, ये कंप्लीट सर्कल क्यों नहीं बन रहा, हाँ बन गया। चलो ये तुम्हारा क्या हुआ, कंप्लीट सर्कल बन गया। वन सेकेंड, तो ये तुम्हारा लेट सपोज ये तुम्हारा क्या है, ये पार्टिकल था, पार्टिकल मूव करते करते यहाँ पर आ गया। तो ये तुम्हारा जो मूविंग पोजीशन है, ये तुम्हारा जो एंगल है, और ये जो आर्क लेंथ है, ये जो आर्क लेंथ है, ठीक है। ये जो आर्क लेंथ है, ये वाला आर्क लेंथ, क्या आर्क लेंथ को एस से डिनोट कर दें, चलेगा। ये आर्क लेंथ अगर इक्वल टू रेडियस हो जाएगा, इस रेडियस से इक्वल हो जाएगा, तो मेरा एंगल जो आएगा वो तुम्हारा एंगल क्या आता है, मेरा एंगल आएगा यहाँ पर। देन तुम्हारा क्या आ जाएगा, देन थीटा जो मेरा आ जाएगा वो तुम्हारा आ जाएगा 1 रेडियन। अब समझ में आया कि 1 रेडियन कैसे डिफाइन हुआ, व्हेन आर्क लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस, तब जो मेरा बेसिकली एंगल आएगा, एंगल किससे आएगा, तुम्हारा डिवाइड करने के बाद
तो ये तुम्हारा इस फॉर्मूले से बेसिकली अगर डिवाइड करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, आर्क लेंथ बेसिकली अगर 1 पुट करोगे और तो बेसिकली क्या आ जाएगा, 1 रेडियन आ जाएगा। तो 1 रेडियन बेसिकली यहाँ से डिफाइन किया हम, 1 रेडियन अब कहाँ से डिफाइन किए, यहाँ से डिवाइड किए। तो अब देखो 1 रेडियन इक्वस टू कितना होता है, तो अब देखो कैसे फाइंड करते हैं 1 रेडियन इक्वस टू। अब रेडियन के बारे में थोड़ा, रेडियन कैसे डिफाइन किया अब समझ में आया, रेडियन कैसे डिफाइन किए, 1 रेडियन कैसे डिफाइन किया बताओ। ये थीटा जो आएगा वो रेडियन में आएगा, अगर आर्क लेंथ अपॉन रेडियस करते हैं तो रेडियस करने के बाद वो थीटा जो किस में आता है, रेडियन में आता है। तो रेडियन 1 रेडियन कितना होता है, जब आर्क लेंथ और रेडियस बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो जो डिवाइड करके आएगा तो वो तुम्हारा 1 रेडियन आएगा। समझ में आता है। व्हेन अ बॉडी अब अच्छे से समझा, completes one revolution अगर करता है वन बॉडी, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई, क्योंकि हम जस्ट बोले थे अभी। अब थीटा इज इक्वल टू 2 पाई लिख रहे हैं तो हमको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है कि 2 पाई रेडियन का बात कर रहे हैं हम, 2 पाई रेडियन का बात कर रहे हैं। 1 सेकेंड चलो यहाँ पर चेंज, 2 पाई रेडियन का बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर एक कंप्लीट रोटेशन लगाता है तो ये पूरा का पूरा थीटा कितना हो जाता है, थीटा हो जाता है तुम्हारा 2 पाई रेडियन, रेडियन के टर्म में अगर बोले तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो 2 पाई रेडियन हो जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, अब 1 रेडियन बेसिकली फाइंड कर रहे थे, तो ये 1 रेडियन क्या हो जाता है, 1 रेडियन जो है बेसिकली तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो ये तुम्हारा 1 रेडियन, 1 सेकेंड, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 पाई रेडियन हो, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 पाई रेडियन हो जाएगा। एंड 2 इंटू पाई अगर करेंगे तो पाई इज इक्वल टू अगर करेंगे, तो ये तुम्हारा बेसिकली 1 सेकेंड, तो 2 पाई रेडियन, रेडियन को हल्का सा सी ऊपर से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो 2 पाई रेडियन ये हल्का सी लिख देते हैं, इसका मतलब ये 2 पाई रेडियन लिखा हुआ है। तो अब लिखते लिखते क्या करते हैं हम लोग, ये मेंशन नहीं करना करते हैं, ये सी छोटा सा सी नहीं लिखते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं लिखा हुआ है कि ये 2 पाई लिखा हुआ है, ये 2 पाई रेडियन का बात कर रहे हैं हम। समझ में आता है। ये 2 इंटू 3 इंटू समथिंग नहीं लिखा हुआ है, ये 2 पाई रेडियन लिखा हुआ है, ठीक है। और ये 360 से इक्वल होगा, 360 डिग्री से इक्वल होगा, ठीक है। अब ये 360 डिग्री से क्यों इक्वल होगा, क्योंकि 2 पाई इसका मतलब 360 डिग्री, कंप्लीट सर्कल का बात कर रहे हैं ना। तो कंप्लीट सर्कल में अगर सेक्साडेसिमल सिस्टम में बोले तो 360 डिग्री, 360 डिग्री ना, तो ये 2 इंटू पाई, ठीक है, इंटू 1 बेसिकली रेडियन। अब यहाँ पर 1 रेडियन लिखा हुआ है ना बेसिकली, तो ये 2 पाई रेडियन का बात कर रहे हैं ना, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री। समझ में आता है, अरे आता है, हाँ। तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 360 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा 2 पाई, तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 57.3 डिग्री, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आता है, क्या आता है कि 1 रेडियन इक्वल्स टू क्या होता है 57 डिग्री, अप्रोक्सीमेटली लगभग 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 रेडियन होता है। इसका मतलब ये काफ़ी बड़ा यूनिट हो जाता है, इसीलिए इसका बेसिकली क्या आ जाता है, काफ़ी बड़ा बड़ा यूनिट आ जाता है। समझ में आता है, ये काफ़ी बड़ा यूनिट आ जाता है, ठीक है। समझ में आया हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो अब से बेसिकली हम इतना 2 पाई का वैल्यू पुट करके नहीं बनाएंगे, हम पाई के टर्म्स में ही रखेंगे, पाई के टर्म्स में ही क्या करेंगे, रखने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब कि अगर 1 रेडियन आ रहा है, देखो यहाँ पर 1 रेडियन अगर आ रहा है, 1 रेडियन, तो ये 1 रेडियन बेसिकली अगर आ रहा है तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो गया 57 बेसिकली हो गया 57.3 बेसिकली लगभग हो गया। तो इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि अब देखो ये कन्वर्जन फैक्टर याद रखना है कि 2 पाई रेडियन एक कंप्लीट सर्कल, 1 सेकेंड इसको इरेज करते हैं, 1 कंप्लीट सर्कल। अब इसको याद रखना है, ठीक है। 1 कंप्लीट सर्कल में देखो क्या होता है, पहले जैसे जैसे पढ़े वैसे वैसे करते हैं। 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब 400 ग्रेड होता है, ठीक है। एक सर्कल को 400 ग्रेड में बेसिकली डिवाइड करते हैं। एंड नाउ 2 पाई रेडियन दैट इज, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुमको याद रखना है अगर तुमको एक दूसरे से कन्वर्ट करना है। फॉर कन्वर्जन ये अगर तुमको याद रखना है तो फॉर कन्वर्जन 1 सेकेंड,
1 सेकेंड, इसको इरेज करने दो। ये फॉर कन्वर्जन इस्तेमाल होगा। हम बोले थे बेसिक मैथमेटिक्स से पूरा पढ़ा देंगे ताकि समझ में आ जाएगा। तो देखो ये पूरा पढ़ा दिए। तो ये तुम्हारा, तुम इसको ऐसे भी ये लिख सकते हो, अगर तुम इसको डिवाइड करके लिखना चाहते हो तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि 180 डिग्री इज इक्वल टू 200 ग्रेड हो जाएगा, इज इक्वल टू पाई रेडियन ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे लिखने का मन है वो तुम लिख सकते हो। ये बेसिकली सेमी में हो जाएगा, ये सेमी सर्कल में हो जाएगा, ये सेमी सर्कल में हो जाएगा, सेमी सर्कल में हो जाएगा, सेमी सर्कल में हो जाएगा। ठीक है, तो तुम जैसे भी लिखना चाहते हो वैसे लिख सकते हो। तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा, रेडियन का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या करना है, एक क्वेश्चन को बेसिकली बनाने का कोशिश करना है। एक क्वेश्चन बेसिकली क्या करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। समझ में आया? चलो, अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं, कन्वर्ट, देखो अब कन्वर्ट 45 डिग्री 45 डिग्री इंटू रेडियन। तो अब इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो 40, देखो अब हम कैसे लिखते हैं। मेरा तरीका कुछ और है कन्वर्ट करने का। अगर तुम 45 डिग्री इज़ व्हाट, 45 डिग्री इज़ सॉरी, रेडियन में कन्वर्ट करना है। इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। चलो इसको कलर चेंज, यानी पाई रेडियन जो है बेसिकली, पाई रेडियन जो है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसको उल्टा लिखते हैं, 180 डिग्री। देखो लिख तो वैसे भी सकते थे लेकिन तुम्हें कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए इसे लिख रहे हैं। पाई रेडियन होता है, इसका मतलब कि 45 डिग्री वॉट रेडियन होना चाहिए। कितना रेडियन होना चाहिए, वॉट रेडियन। हमको यही तो निकालना है, वॉट क्वेश्चन मार्क। तो हम इसको क्या करेंगे, हम जिस साइड बेसिकली दिया हुआ उसी साइड बेसिकली लिख देंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या करना है, हो जाओ, हाँ हो गया। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो ये 180 इंटू ये तुम्हारा क्वेश्चन मार्क है और यही निकालना है बेसिकली पाई। अब ये ऊपर सी नहीं देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब समझ जाना कि वो रेडियन में ही लिखा हुआ है। तो 45 से ये तुम्हारा कितना हो गया, 4 बार में। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेसिकली पाई अपॉन 4। समझ में आया? पाई अपॉन 4 रेडियन बेसिकली आ गया। 90 डिग्री सॉरी 45 डिग्री इज टू पाई अपॉन 4 रेडियन आ गया। समझ में आता है? बताओ ये समझ में आता है? तो ये बेसिकली हम लोग को क्या करना है, याद रखना है। ये हम लोगों को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो अब तुम ये दो को निकालो, पाई अपॉन बेसिकली, अब ये तुम निकालो, ये 2 पाई अपॉन 3 बेसिकली कितना रेडियन होता है, इंटू डिग्री, और ये 3 पाई अपॉन 2 इंटू डिग्री, क्या ये निकाल सकते हो? अब देखो क्या करना है, पाई रेडियन। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, हमको पता है बेसिकली, वी नो दैट पाई रेडियन इक्वल्स टू क्या होता है, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है, तो क्या इतना रेडियन इक्वल्स टू पाई रेडियन के जगह पे 180 पुट कर ले बेसिकली, तो क्या निकल जाएगा, बताओ ये निकल जाएगा? हाँ ये निकल जाएगा। इसका मतलब कि ये 2 पाई अपॉन 3 रेडियन जो है इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ये 2 पाई के जगह पर क्या पुट कर देंगे, 180 डिग्री। ठीक है, इंटू 3, एंड नाउ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू पाई रेडियन के जगह पर 180 डिग्री पुट कर दिए। तो ये 3 इंटू समथिंग, ये क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। समझ में आता है? एंड नाउ इसके जगह पर अगर पुट करना चाहेंगे तो ये तुम्हारा 180 डिग्री होता है, पाई रेडियन इक्वल्स टू ये 2 और ये तुम्हारा 90 और ये तुम्हारा हो जाएगा 270 डिग्री। समझ में आया? ये काफ़ी आसान है। अगर तुम्हें अगर कन्वर्जन फैक्टर याद रहता है तो नाउ यू विल फाइंड, तुम क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो इतना भी मुश्किल नहीं है, आई थिंक इतना भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, इतना भी मुश्किल नहीं है। तो अब हमको क्या करना है बेसिकली, देखना है बेसिकली, क्या करना है, देखना है। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया कन्वर्जन फैक्टर। अब बेसिकली थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, आगे बढ़